देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है गेट सेट फ्लाई एयरलाइन में। मैं हूं आपका कप्तान गौरव। और क्या आपको पता है 2017 में दिल्ली एयरपोर्ट ने पूरे 5,600 करोड़ रुपए और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरे 3,000 करोड़ रुपए कमाए थे। वेट, एयरपोर्ट्स पैसे भी कमाते हैं? I mean, वो तो हमारे सेवा के लिए होते हैं ना। और कमाते तक तो ठीक, लेकिन इतने ज्यादा पैसे, आखिर ये एयरपोर्ट्स इतने सारे पैसे कमाते कैसे हैं? वेल, इन शॉर्ट आपको समझाओ तो दो जरिए होते हैं, एक हम और आप जैसे पैसेंजर से और दूसरा एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन से। अब हमसे पैसे कमाने के लिए एक ट्रिक जो एयरपोर्ट्स काफी यूज करते हैं वो ये है कि फ्लाइट के आधा एक घंटे पहले आके भी इंसान फ्लाइट पकड़ सकता है, तो भी एयरपोर्ट्स लोगों को 4-4 घंटे पहले आने बोलते हैं। वेल, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वहां पर लॉन्ग वेट करें और बोर हो जाए और फिर एयरपोर्ट पर शॉपिंग करने लग जाए। और प्लेन से एयरपोर्ट्स अपने रनवे पर लैंड करने देने का पैसा लेते हैं और साथ ही उसमें बैठे हुए हर एक पैसेंजर के टिकट पर एयरपोर्ट्स खुद का टैक्स भी लगाते हैं। पर आप सोच भी नहीं पाओगे कि इन चीजों से एयरपोर्ट्स कितना कमा लेते हैं। गैस करना चाहोगे? वेल, एयरपोर्ट्स अपने प्रॉफिट का पूरा 56% सिर्फ प्लेन्स को लैंड करवा के कमाते हैं और बाकी का पैसेंजर्स के थ्रू। और ये सब सुन के मन में ये सवाल तो बिल्कुल आ रहा होगा कि अगर एयरपोर्ट्स इतने पैसे कमाते हैं तो क्यों हाल ही में सरकार काफी सारे गवर्नमेंट ओन्ड एयरपोर्ट्स को लॉस मेकिंग कहकर बेच रही है? वेल, इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अब गेट सेट फ्लाई एयरलाइंस टेक ऑफ करने वाली है। लेट्स fly into our today's video titled How do airports make all that money? So friends, एयरपोर्ट्स के कमाने का सबसे पहला जरिया तो है हम और आप जैसे पैसेंजर्स, या बोले तो हमारी शॉपिंग करने की आदत, जिससे एयरपोर्ट्स तकरीबन 40% प्रॉफिट कमाता है। यानी फ्लाइट्स के लिए वेट करने के लिए जो पैसेंजर्स रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, उन सारे सेल्स का एक सर्टेन परसेंटेज रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स एयरपोर्ट्स को देते हैं। और एयरपोर्ट्स को अच्छी तरीके से पता है कि कौन से ट्रिक्स यूज करके पैसेंजर्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करवाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इनके सीक्रेट से। ट्रिक नंबर 1, लंबा इंतजार। वैसे तो नॉर्मल इंसान अपनी फ्लाइट के टेक ऑफ से 1.5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट्स का कहना है कि भाई तुम अपनी फ्लाइट से पूरे 4 घंटे पहले आओ ताकि अच्छे से सारे सिक्योरिटी चेक्स हो जाए और आप अपनी फ्लाइट के लिए लेट ना हो जाओ। अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। एयरपोर्ट्स खुद ही पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लगेज की चेक इन से लेकर आपके सारे सिक्योरिटी प्रोसेसेस एकदम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आपके पास जितना फ्री टाइम बचेगा ना, उतना ज्यादा आप एयरपोर्ट के अलग अलग दुकानों और रेस्टोरेंट्स में घूमोगे। इन शॉर्ट, एयरपोर्ट्स का सिंपल फॉर्मूला है ज्यादा वेटिंग टाइम इज इक्वल टू ज्यादा पैसा खर्च एंड ज्यादा रेवेन्यू एज अ रिजल्ट। और वेल, इस पर मैं एयरपोर्ट वालों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत तेज हो रहा है। ट्रिक नंबर 2, ड्यूटी फ्री शॉपिंग। अब फ्रेंड्स, असल गेम तो शुरू होता है सिक्योरिटी चेकिंग से बाहर निकलने के बाद। बाहर निकलते ही आपकी नजर पड़ेगी इस पर, द ग्रेट ड्यूटी फ्री सेल। इस छमछमाती साइन के पीछे की दुनिया में आपको बड़े बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर अच्छे खासे डिस्काउंट के साइंस लगे हुए दिखेंगे। बेसिकली ड्यूटी फ्री यानी उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर किसी भी किस्म का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा हुआ है। और इस ड्यूटी फ्री के साइंस को देखकर आप खुद कहोगे यार कि ये ज़ारा का 5,000 का टी शर्ट मुझे 30% ऑफ यानी कि 3,500 में मिल रहा है। Flat 50% off? This is crazy. लेकिन भैया यहीं पर तो संभलना है, क्योंकि आपके साथ छल हो रहा है। ये एयरपोर्ट्स की दूसरी ट्रिक है जिसे कहते हैं डिस्काउंट एंड ड्यूटी फ्री का लालच दिखा के आपसे महंगे महंगे सामान खरीदवाए जाते हैं। दरअसल भले इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स फ्री या ड्यूटी फ्री लिखा हो, ये प्रोडक्ट्स असल में चीप नहीं होते हैं। और इस चीज का पता लगाया था 2 न्यूयॉर्क के यूट्यूबर्स ने, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अलग अलग एयरपोर्ट्स के ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेक किए। तब जाके उन्हें ये पता चला कि हर एयरपोर्ट पे सेम प्रोडक्ट्स के प्राइस भी अलग होते हैं। और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट अपना मार्जिन या कट रखकर ही प्रोडक्ट्स को बेचता है। वहां पर कोई चैरिटी सेल नहीं चल रही है। और इसीलिए खुद को याद दिलाते रहना कि लालच बुरी भला और चुपचाप आगे अपने प्लेन की तरफ बढ़ना। ट्रिक नंबर 3, एयरपोर्ट लेआउट। अब फ्रेंड्स, अगर आप ड्यूटी फ्री के छल से बचकर आगे निकल भी गए तो अभी के लिए कांग्रेचुलेशंस, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि एयरपोर्ट्स अपने लेआउट को ये सोच के डिजाइन करते हैं कि कैसे पैसेंजर से ज्यादा रोकड़ा खर्च करवाया जा सके। और इसीलिए अगर आप ड्यूटी फ्री के आकर्षक डिस्काउंट से बच गए तो उससे थोड़ा ही आगे जाके आप पहुंच जाओगे एयरपोर्ट्स के गजब और सुंदर शॉपिंग एरियाज में, जहां आपको चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े शोरूम्स और रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे। और फिर जल्द ही आपको अपने आसपास हर जगह बड़े बड़े बैनर
बोनस नजर आएंगे, बाय वन गेट वन फ्री सैंपल्स, 50% ऑफ। यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स पर तो फ्री स्पा और मसाज सेशंस भी मिलते हैं। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग खो देते हैं अपना आपा और फ्लाइट का इंतजार करते हुए शॉपिंग में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप सख्त रहे और बिल्कुल भी पिघले नहीं तो शाबाश, अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। क्योंकि अब आएगा आपका आखिरी लेवल। Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. अब फाइनली आपके फ्लाइट का गेट नंबर अनाउंस हो चुका है, लेकिन ये क्या, रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। यानी तुम चलते जाओ लेकिन फिर भी चारों तरफ सिर्फ तुम्हें चमक धमक के स्टोर्स ही दिखाई दे रहे हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और यही स्टोर्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे एक आखिरी बार आपके वॉलेट तक पहुंचने की, पर नहीं, और सिर्फ सीधे गेट की ओर ही चलते हुए जाना और खुद से ये कहते रहना कि इतने पैसे में तो मुझे बाहर डबल सामान मिल जाएंगे। ट्रिक नंबर 4, लिमिटेड वाईफाई। अब फ्रेंड्स, अगर फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए 2 से 3 घंटे हैं तो जाहिर सी बात है आप एयरपोर्ट के फ्री वाईफाई पर कनेक्ट होके अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे। लेकिन ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे आपको फ्री वाईफाई सिर्फ आधे से 1 घंटे के लिए ही मिलेगा और आधे से ज्यादा समय तो वो सही से काम भी नहीं करेगा। अब इस ट्रिक के पीछे का कारण ये है कि अगर लोगों के पास वाईफाई नहीं होगा तो वो अपने फोन से बाहर निकलकर एयरपोर्ट पे घूमेंगे। इन शॉर्ट, जितना कम टाइम वो फोन पे उतना ज्यादा पैसा जाएगा एयरपोर्ट के जेब में। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि YouTube पे गेट सेट फ्लाई के वीडियोस ऑफलाइन डाउनलोड कर लो और वेट करते करते देखते रहो और उसी में चुपचाप मुंडी घुसा के ध्यान देना, इधर उधर मत देखना वरना आपका मजबूत कटेगा। ट्रिक नंबर 5, मनी एक्सचेंज। अब फ्रेंड्स, अगर आप किसी दूसरे देश में ट्रैवल करने वाले हो तो गलती से भी एयरपोर्ट पर करेंसी कन्वर्ट मत करना, क्योंकि एयरपोर्ट पर अगर आप रुपीस को समझो डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो जितने पैसे आप कन्वर्ट करोगे ना उस पर 10 to 20% टैक्स एयरपोर्ट आप पर लगाएगा और इसीलिए उससे बेटर होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पर उतरकर एयरपोर्ट के बाहर के करेंसी एक्सचेंज ऑफिसेज में कर सकते हो, वहां पर आपके काफी पैसे बच जाएंगे। नहीं तो उससे भी बढ़िया है अपना एटीएम कार्ड लेके जाओ और एटीएम से पैसे निकालो और यहाँ पर आपका बैंक भी आपसे चार्जेस जरूर लेगा, लेकिन वो चार्जेस कम से कम सिर्फ 2% ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स के कमाई के दूसरे जरिए के बारे में और वो है अपने रनवे पर एयरप्लेन्स को लैंड करने देना। अब समझो कि एयरपोर्ट एक साल में 1000 करोड़ रुपए कमाता है और उसमें से 56% उन एयरप्लेन से आता है जो वहां पर लैंड करते हैं। यानी वो एयरपोर्ट हर साल सिर्फ प्लेन्स को वहां पर लैंड करने देने का 560 करोड़ कमाता है। पर आखिर एयरपोर्ट्स लैंड करवाने के कितने पैसे लेते हैं? वेल, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और बिजिएस्ट एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट की बात करें, जो बाय द वे इंग्लैंड में है, तो वो एक प्लेन को अपने रनवे पे लैंड कराने देने का 7,13,000 रुपए चार्ज करता है। लेकिन हर एक प्लेन की लैंडिंग फीस उसके वेट और साइज के हिसाब से डिसाइड की जाती है, पर कई एयरपोर्ट्स में एक फिक्स्ड फीस होती है और एक्स्ट्रा वेट का उन लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारा एयरप्लेन कुछ ज्यादा ही शोर मचाता है तो तुमसे उतने ही ज्यादा पैसे भी लेंगे। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट्स प्लेन्स को सिर्फ लैंड करने के लिए ही अपना रनवे नहीं देता, बल्कि वो प्लेन्स के लिए कम्युनिकेशंस और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और बोनस में हर प्लेन को रनवे पर 2 घंटे की फ्री पार्किंग भी मिलती है, जिसमें वो पैसेंजर्स को प्लेन से उतारने का और साफ सफाई का सारा काम कर सकता है। लेकिन अगर 2 घंटे से ज्यादा वो प्लेन उसी रनवे पर खड़ी रही तो उनको वहां पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। वेल, ये तो हुई बात प्लेन्स रनवे से पैसा वसूल कैसे करते हैं उसकी। अब बात करते हैं कि किस तरह पैसेंजर्स की टिकट में से भी एयरपोर्ट्स अपना हिस्सा रख लेते हैं। तो बेसिकली जो भी चीजें पैसेंजर प्लेन में यूज करता है, जैसे कि पानी, खाना, एंटरटेनमेंट सिस्टम और प्लेन का वाईफाई, उस सब के पैसे पैसेंजर की टिकट में इंक्लूडेड होते हैं। और अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो उसी टिकट में ASF यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस और पैसेंजर सर्विस फीस करके भी 2 टैक्सेस लगे हुए होते हैं। इन दोनों भी टैक्सेस का पूरा पैसा एयरपोर्ट के पास ही जाता है। और तो और सिक्योरिटी चेकिंग और बोर्डिंग के लिए टाइम, लगेज हैंडल करने के भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और इसीलिए तो 2017 में दुनिया भर के सारे एयरपोर्ट्स के बैगेज फीस को जब मिलाया गया तो पता चला कि जो टोटल आंकड़ा कुल मिला के टोटल प्रॉफिट हुआ वो 6 लाख करोड़ का था। लेकिन रुक जाओ, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। एयरपोर्ट्स के पास पैसे छापने के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि अगर एयरपोर्ट्स कोई प्राइवेट कंपनी ओन करती है तो वो कंपनी एयरपोर्ट के साथ साथ उसके आसपास की जमीन भी खरीद लेती है
जिसके बाद एयरपोर्ट के बाजू में जो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स या दुकानें बनती है तो उस प्राइवेट कंपनी को हर उस आउटलेट से रेंट आता है। और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, एयरपोर्ट्स के अंदर का हर शॉप अपने सेल्स का एक सर्टेन परसेंटेज एयरपोर्ट अथॉरिटीज को देता है। लेकिन एक और एक सोर्स है जो एयरपोर्ट की कमाई को दिन ब दिन बढ़ाते ही जा रहा है, और वो है कार पार्किंग। कार पार्किंग एयरपोर्ट के टोटल प्रॉफिट में आज की तारीख में ऑलमोस्ट 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल है। अगर हम मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर 8 घंटे के पार्किंग के लिए लगभग 800 रुपए लगते हैं, और अगर हम एक हफ्ते तक गाड़ी को एयरपोर्ट कार पार्किंग में छोड़ते हैं तो तुम्हारे वॉलेट को ऑलमोस्ट 17,000 रुपयों का फटका लगेगा। सच में एयरपोर्ट कार पार्किंग फीस तो तुम्हें कंगाल करके ही छोड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शिकागो की एक औरत, जिसके दिल टूटे आशिक ने उस औरत की कार को शिकागो एयरपोर्ट पे पार्क करके छोड़ दिया था, और वो भी पूरे 3 सालों के लिए। अब वैसे तो ये गाड़ी लड़की की आशिक की थी, लेकिन गाड़ी लड़की के नाम पर रजिस्टर होने के कारण उस लड़की को 3 साल तक कार पार्क करने के लिए पूरे 74 लाख रुपीस भरना पड़ा एज अ पार्किंग फाइन। और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल कहूंगा उस आशिक से इंस्पिरेशन लो, और अगली बार कोई तुम्हारा दिल तोड़े तो व्हाट्सएप पर से डीपी हटाना बंद करो और उसकी गाड़ी को सीधा एयरपोर्ट पार्किंग में छोड़ के आओ। जस्ट किडिंग, सच में मत करने बैठना। बात ये ना भाई लोग, फिलहाल दुनिया भर के 2/3 गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स लॉस में, और उसका सबसे पहला रीजन ये है कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट ज्यादातर पैसे कमाने पर फोकस नहीं करते, क्योंकि बेसिकली ट्रेन्स और बसेस की तरह ही गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को पब्लिक कन्वीनियंस और सर्विस के लिए बनाया गया है। आई मीन भले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गवर्नमेंट को प्रॉफिट आता हो, लेकिन गवर्नमेंट उसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के तौर पर नहीं देखती। ऑलरेडी इतना टैक्स भर भर के आता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जब से पैंडेमिक की शुरुआत हुई है, एयरप्लेन से ट्रैवल करने का सीधा रेट 18 से 25% पे गिर गया है। साथ ही इंडिया के बढ़ते केसेस और सेकेंड वेव आने के कारण कई देश जैसे कि कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, सिंगापुर, यहां तक कि बांग्लादेश ने भी इंडियन फ्लाइट्स को उनके देश में आने से बैन कर दिया है। और IRCA रेटिंग एजेंसी के हिसाब से इसी पैंडेमिक के कारण इंडियन एयरपोर्ट्स को 2021 में टोटल 66% यानी कि पूरे 5,400 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। और इसीलिए ऐसे में गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंट ओन्ड एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है, क्योंकि एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट से रिलीफ मेजर्स की डिमांड कर रहे हैं उनका फाइनेंशियल तनाव कम करने के लिए। वो लोग ना अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे पा रहे हैं और ना पहले लिए हुए कर्जों को चुका पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट की डिमांड्स को पूरा करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को बेचने की प्लानिंग कर रही है प्राइवेट कंपनीज को। पर कोई भी कंपनी ऑलरेडी लॉस में डूबे हुए एयरपोर्ट्स को आखिर क्यों खरीदेगी? वेल, AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनीज के लिए एक पैकेज बना रही है। उस पैकेज में AAI कंपनीज को एक प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट के साथ एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को भी कम दाम में साथ ही में उसी के साथ बेच रही है। यानी हो सकता है कि पैंडेमिक खुलने के बाद जब तुम फ्लाइट से ट्रैवल करो तो चीजों की कीमतें और भी बढ़ जाए, क्योंकि तभी वो एयरपोर्ट सरकारी नहीं होंगे बल्कि प्राइवेटली ओन्ड होंगे, और पैंडेमिक का सारा लॉस आखिर हम ही से तो वसूल किया जाएगा। पर फ्रेंड्स, एनीवे, आज का ये वीडियो देखकर आप जान चुके हो कि एयरपोर्ट्स कौन कौन से ट्रिक्स यूज करते हैं हमें फंसाने के लिए इनटू शॉपिंग मोर एंड इनटू स्पेंडिंग मोर। इसीलिए सख्ती बनाए रखना और फ्लाइट का वेट करते हुए गेट सेट फ्लाई के वीडियोस ऑफलाइन में देखना। लेकिन उसके लिए तो आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना पगलू। अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि हमारी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रह सके। और हाँ, वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।